फ्रेंड्स, हम लोग गवर्नमेंट बजट पढ़ रहे थे। गवर्नमेंट बजट में मैंने आप लोगों को डेफिसिट पढ़ा दिया था। बहुत हद तक कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। एक बार फॉर्मूले रिवाइज करते हैं। और एक और डेफिसिट बचा है, प्राइमरी डेफिसिट। एक दो डाउट आ रहे हैं कि डेफिसिट की डेफिनेशन डिलीट कर दी है। वो दूसरा डेफिसिट है, वो बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब आएगा उस चैप्टर की बात की है। गवर्नमेंट बजट का कोई डेफिसिट डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट, जिसका फॉर्मूला क्या था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। दूसरा था फिस्कल डेफिसिट, जिसका फॉर्मूला था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स माइनस नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। और लास्ट होता है प्राइमरी डेफिसिट। ये हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट क्या दिखाता है? बोरिंग रिक्वायरमेंट। अगर उस बोरिंग रिक्वायरमेंट में से भी हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को डिलीट कर दें कि इतना पैसा तो इंटरेस्ट में ही चला जाएगा, तो आ जाता है प्राइमरी डेफिसिट। ये देखने के लिए होता है कि इतने पैसे बोरो कर रहे हैं, लेकिन उसमें से इतने पैसे तो हम इंटरेस्ट पेमेंट में ही निकाल देंगे। जो बोरोइंग की है उसमें से इतना पैसा तो इंटरेस्ट के लिए ही चला जाएगा, तो हम लोग यूज़ कितना पैसा कर पाएंगे वो नेट निकल के आता है प्राइमरी डेफिसिट। समझ में आ गया? थ्योरी रीड कर लेते हैं। मैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी दूंगा, वो आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। शुरू करते हैं। एक तो ये कंपैरिजन और डिफरेंस बता रखा है फिस्कल डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट में। सबसे पहले मीनिंग, इट शोज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? इट शोज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। इंडिकेटर क्या है? फिस्कल डेफिसिट क्या दिखाता है? इट मेजर्स द टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू डेफिसिट, इट इंडिकेट्स इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट देखते हैं। फिस्कल डेफिसिट कहाँ कहाँ से अरेंज किया जा सकता है वो तो सबको पता है। वैसे देखा जाए टेक्निकली तो एक ही ऑप्शन बचा, और तो गवर्नमेंट ने सब अप्लाई कर लिया। जो रिसीट्स गवर्नमेंट को आनी चाहिए थी वो दो ही होती है, एक रेवेन्यू रिसीट, दूसरी कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट देख ली, बची क्या? कैपिटल। कैपिटल में क्या चीज़ कर ली थी? नॉन डेट, मतलब असेट बेच दी। तो अब एक ही ऑप्शन बचा, बोरो कर लो। तो क्या बोरो करने के अलावा भी कोई और ऑप्शन है? हाँ है, पैसे छाप दो। तो गवर्नमेंट पैसे भी छाप सकती है अगर गवर्नमेंट को पैसे की कमी पड़ी तो, लेकिन अल्टीमेटली इट विल लीड टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इससे देश में महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि मनी सप्लाई तो बढ़ गया बट साथ में गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बढ़े, ठीक है। तो वो डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट हैज़ टू लुक आउट फॉर डिफरेंट ऑप्शंस टू फाइनेंस द फिस्कल डेफिसिट। द मेन सोर्सेज आर borrowings. Fiscal deficit can be met by borrowings from the internal sources such as public, commercial banks, etc. ठीक है, पब्लिक से बोरो कर सकते हैं, कमर्शियल बैंक से, और एक्सटर्नल सोर्सेज सच एज फॉरेन गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेट्रा। डेफिसिट फाइनेंसिंग, गवर्नमेंट में बोरो फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट इट्स सिक्योरिटीज to meet the fiscal deficit. RBI issues new currency for this purpose. इसी को बोलते हैं पैसे छापना। This process is known as deficit financing. ठीक है, this concept is known as printing of new currency. समझ में आ गया आप लोगों को ये? प्राइमरी डेफिसिट देखते हैं। प्राइमरी डेफिसिट refers to the difference between fiscal deficit of the current year and interest payments of the previous borrowing. Primary deficit equal to fiscal deficit minus interest payments. The total borrowing requirements of the government includes the interest commitments on accumulated debts. Primary deficit reflects the extent to which such interest commitments have compelled the government to borrow in the current period. Implications क्या हैं? इम्प्लीकेशन देखो, इट इंडिकेट्स हाउ मच द गवर्नमेंट बोरिंग्स आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट। क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट हटा देंगे तो अब पता चलेगा कि अब कितने पैसे बच रहे हैं नेट। द डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट शोज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन द बोरिंग मेड इन द पास्ट. So a low or zero primary deficit indicates the interest commitments have forced the government
टू बोरो, ठीक है। ये कह रहा है सो अ लो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स दैट द इंटरेस्ट कमिटमेंट्स हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू बोरो। मतलब अगर प्राइमरी डेफिसिट कम है तो ये भी चिंताजनक है, मतलब फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए तब की बात है। अब आप कहोगे अगर फिस्कल डेफिसिट ही नहीं है तो फिर तो प्राइमरी डेफिसिट भी नहीं होगा। लेकिन अगर फिस्कल डेफिसिट है और उसके बावजूद भी प्राइमरी डेफिसिट बहुत कम आ रहा है तो इसका इंडिकेशन क्या है, ये अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। अब फिस्कल डेफिसिट है 100 करोड़, प्राइमरी डेफिसिट है 90 करोड़, तो कितना आया सिर्फ आंसर 10 करोड़ रुपीज़ का। इसका मतलब 100 करोड़ में तो 90 करोड़ रुपए तो किस में खर्च हो जाएंगे, 100 करोड़ में से 90 करोड़ तो इंटरेस्ट पेमेंट में ही खर्च हो जाएंगे। तो देश में यूज़ कितना हो पाएगा, सिर्फ 10 करोड़ रुपीज़। समझ में आया? तो फिर इसलिए कह रहे हैं कि प्राइमरी डेफिसिट अगर लो होगा या बहुत कम होगा तो ये भी चिंताजनक है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आप लोगों को कंपैरिजन और ये डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट का। इट शोज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। लेकिन फिस्कल डेफिसिट क्या शो करता है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। प्राइमरी डेफिसिट में इट इंडिकेट्स द टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, और इट इंडिकेट्स द टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। फिर दोनों के फॉर्मूले लिख रखे। समझ में आ गया? इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता डिफरेंस, पेपर में कभी डिफरेंस पूछे नहीं जाते वैसे जनरली, तो ये सब चीज़ें आप लोग कर लें, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में